अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान आज मैं एक और नुस्ख़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और ये जो मैं नुस्ख़ा आपको बता रहा हूँ, ये नुस्ख़ा आपको 50 साल की उम्र में 25 साल के नौजवान का एहसास करा देगा, वो भी सिर्फ़ चंद खुराकों में। आपके जिस्म में एक बिजली की सी लहर दौड़ जाएगी जब आप इसकी खुराकें इस्तेमाल करेंगे। ये नुस्ख़ा जिनको 1 माह तक हम बिस्तरी करने का उनका दिल नहीं करता और वो भी इसके इस्तेमाल से एक रात जो है वो मुश्किल से बग़ैर हम बिस्तरी किए गुज़ार पाएंगे। तो ये जो मैं नुस्ख़ा दे रहा हूँ, ये मैंने पहले अपने चैनल पर जितने भी नुस्खे दे रखे हैं, ये उन सब से बढ़कर है। मैं अपने चैनल की बात कर रहा हूँ, बाकी इनसे भी बढ़कर होंगे और भी नुस्ख़ा जात। तो जो मैंने पहले नुस्ख़ा जात दे रखे हैं, ये उनमें से सबसे ही आगे है। तो आपने वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। मैं आपको नुस्ख़ा ये लाइव भी बना के दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी, और इसके अज्जा भी बताऊंगा कि किस किस तरीके से आपने इसको इस्तेमाल करना है। और यही नहीं कि ये नुस्ख़ा सिर्फ़ नामर्दी पे काम करता है, नहीं, बल्कि ये तो जिस्म में आई हर तरह की कमज़ोरी पे काम करता है। और टांगों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, जिस्म में किसी भी तरह की कमज़ोरी हो, जिनके हाथ कांपते हैं, रश्शा हो जाता है, उस पे काम करता है। दिल दिमाग कमज़ोर हो गया हो, उस पे इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। मैदा की कमज़ोरी हो, यहाँ तक कि जिस्म के हर एक हिस्सा की कमज़ोरी, इसका एक अदना सा करिश्मा है उसको ठीक करने में। तो मैं इसकी जितनी भी तारीफ़ करता जाऊँ वो कम है। अगर मैं इसकी सिर्फ़ तारीफ़ करता जाऊँ तो इसकी आधे घंटे की मैं वीडियो बना सकता हूँ। जो मेरे समझदार और काबिल हकीम हैं या दोस्त हैं जिनको पता है इन कुश्तों का, इन चीज़ों का जो मैं इनमें डालूँगा, तो तारीफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो ख़ुद ही पहचान जाएंगे कि ये कितना अच्छा और मियारी नुस्ख़ा है। इसमें मैं जो चीज़ डालूँगा वो एक एक ही अपने आप में एक अक्सीर है, अक्सीर से कम नहीं है। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए चलते हैं नुस्ख़ा की तरफ कि इसको किस तरीके से आपने बनाना है, इसमें क्या क्या चीज़ डालनी है। तो वो आप पहले अच्छी तरह से समझ लें, तो उसके बाद फिर इसकी मिकदार खुराक और आपको लाइव भी बना के मैं दिखाऊंगा। तो इसके बनाने के लिए जो चीज़ हमें सबसे पहले चाहिए वो चाहिए ये कुचला। ये मैंने कुचला ले रखा है। ये चाहिए आपको 1 तोला। उसके बाद जो चीज़ है वो है ये जैवत्री। ये जलवत्री होती है, जैवत्री बोलते हैं, जलवत्री बोलते हैं। तो ये आपको चाहिए 2 तोले। उसके बाद आ गया ये जैफल। ये जैफल है, ये आपको चाहिए 2 तोले। उसके बाद जो चीज़ है वो है ये लौंग। ये आप लौंग देख लें, ये भी आपको चाहिए 1 तोला। उसके बाद छोटी इलायची आ गई, ये इसके आपको दाने चाहिए। ऊपर से आपने जो इसके छिलके हैं वो फेंक देने हैं, और आपको इसके दाने चाहिए वो भी 1 तोला। उसके बाद आ गई ये मालकंगनी के बीज, ये भी आपको 1 तोला तक चाहिए। उसके बाद जो चीज़ चाहिए वो है तब्बाशीर, ये भी आपको 1 तोला चाहिए। उसके बाद जो चीज़ है वो है मरवरीद। इनको आपने अर्के गुलाब में खरल करके, इनकी कुश्ता नहीं करना, इनकी सिर्फ ऐसे ही आपने पेस्ट सी बना लेनी है, पिस्टी बना लेनी है। ऐसे ही आप इनको खरल करेंगे, ये अर्के गुलाब डाल के, तो इनका कुश्ता हो जाएगा बारीक। तो ये चाहिए हमें, ये भी चाहिए आधा तोला तक। तो उसके बाद जो चीज़ है वो है कुश्ता कली। ये कुश्ता कली मैंने बना रखा है, ये आपको चाहिए 20 ग्राम।
उसके बाद जो चीज़ है वो है मस्तगी रूमी। ये मैंने मस्तगी रूमी ले रखी है, ये आपने असली लेनी है। तो मस्तगी रूमी आपको चाहिए, ये भी चाहिए 10 ग्राम। उसके बाद आ गया जी अक्कर। ये अक्कर है, मोटा मोटा आपने लेना है, तो ये आपको चाहिए 5 ग्राम। उसके बाद आ गया जी साले पंजा। ये साले पंजा है हमारे पास पड़ा हुआ, ये इस तरह से होता है टेढ़ा मेढ़ा सा, और पंजे की शक्ल इसकी बनी हुई होती है। ये देख लें आप, इस तरह का होता है ये। तो ये साले पंजा हमको चाहिए, ये भी चाहिए 20 ग्राम। उसके बाद चाहिए मूसली सफ़ेद। ये मूसली सफ़ेद होती है, ये देखें, ये मैंने थोड़ी सी पीस रहा था तो फिर मैं वीडियो बनाने लग गया, तो फिर ऐसे ही मैंने रख दी। इस तरह की होती है मूसली सफ़ेद, तो ये आपको चाहिए मूसली सफ़ेद। ये भी आपको 20 ग्राम ही चाहिए। उसके बाद जो ये अहम चीज़ है हमारी, ये ज़ाफ़रान, ये आप देख लें, असली ज़ाफ़रान आपको चाहिए, अच्छी क्वालिटी का, कश्मीरी ले लें तो बेहतर है। तो ये आपको चाहिए, ये भी 2 तोले चाहिए। तो उसके बाद जो चीज़ है वो है कुश्ता जात में हम आ जाते हैं। उसके बाद है कुश्ता तांबा। ये कुश्ता तांबा हम इस्तेमाल करेंगे इसमें 21 अमला, जो मैंने जिसकी वीडियो भी दे रखी है, तो वो आपको चाहिए कुश्ता तांबा 21 अमला। ये भी आपको चाहिए 2 ग्राम। उसके बाद चाहिए कुश्ता हड़ताल वर्किया। ये देखें, ये मैंने इसकी वीडियो भी दे रखी है, लाइव बना के भी दिखाया हुआ है। ये भी आपको चाहिए 2 ग्राम। उसके बाद जो चीज़ चाहिए वो चाहिए कुश्ता शंख। ये कुश्ता शंख है, ये भी मैंने बना के रखा हुआ है, इसकी वीडियो भी आपको दिखा रखी है। तो ये भी आपको चाहिए 2 ग्राम। उसके बाद जो है कुश्ता संखिया, सुंबल फार जिसको बोलते हैं, ये भी मैंने बना के रखा हुआ है, इसकी मैंने वीडियो भी दे रखी है, लाइव बना के दिखा रखा है। तो ये भी आपको चाहिए 2 ग्राम। और उसके बाद जो चीज़ है वो है शिंगरफ। ये इसमें शिंगरफ जाएगी बलावे वाली, ये भी आपने डालनी है, जिसकी मैंने वीडियो दे रखी है। नीला तोतिया, बलावा और अफ्यूम में मैंने वो टिक्की पे लेप करके इसकी मुकम्मल वीडियो दे रखी है। तो ये भी आपको 2 ग्राम चाहिए। उसके बाद ये शिंगरफ आ गई मेंसल और गूगल वाली, इसकी भी मैंने वीडियो बना के दी हुई है, तो आप उसी तरीके से बना लें। ये भी आपको चाहिए 2 ग्राम। उसके बाद ये शिंगरफ है जो मैंने सांप की राख, काले नाग की राख में बना के दी हुई है, इसकी भी मैंने मुकम्मल वीडियो बनाने, नुस्खा से लेकर बनाने तक की दे रखी है। ये सब चीज़ों की मैंने लाइव वीडियो बना के रखी हुई है कि कौन सी चीज़ किस तरह से बनती है और बाद में इसका कैसे रंग आता है और कैसे कैसे बनती है, वो सब मैंने पहले चैनल में वीडियो दे रखी है। तो ये भी आपको चाहिए 2 ग्राम। उसके बाद जो शिंगरफ चाहिए, ये शिंगरफ बिल्कुल वाइट है, सफ़ेद रंग की, बिल्कुल ही वाइट है। तो ये आपको चाहिए 1 ग्राम। ये वाइट वाली शिंगरफ आपको 1 ग्राम चाहिए। उसके बाद आ गया जी कुश्ता कली, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो ये आपको 20 ग्राम चाहिए। उसके बाद जो कुश्ता है, ये कुश्ता फौलाद है, तो ये आपको चाहिए 2 ग्राम। उसके बाद जो कुश्ता है, ये कुश्ता पारा है, ये आपको चाहिए 1 ग्राम कुश्ता पारा। उसके बाद जो हम इसमें कुश्ता इस्तेमाल करेंगे वो कुश्ता शिंगरफ फौलाद वाला है, इसकी मैं वीडियो भी दे चुका हूँ, तो कुश्ता पारा की भी दे चुका हूँ। और ये कुश्ता फौलाद शिंगरफी है, ये भी आपको चाहिए 2 से 2.5 ग्राम। उसके बाद जो हमें चीज़ चाहिए वो चाहिए ये शिलाजीत मैंने लेके रखी हुई है। ये आप इसको ऐसे चोट मारेंगे तो ये बिखर जाएगी। वैसे ये देखें, ये शिलाजीत है असली, तो ये आपने लेनी है 2 तोले। शिलाजीत असली 2 तोले आपने लेनी है। उसके बाद एक चीज़ मैं यहाँ पे रखना भूल गया हूँ, वो है गंधक आंवला सार।
ये है जी गंधक आंवला सार, ये आपको चाहिए 2 ग्राम, ये भी 2 ग्राम चाहिए। बिल्कुल शुद्ध की हुई 7 बार अगर आप इसको दूध में डाल के, घी में डाल के फिर दूध में डालते हैं, वो मैंने तरीका पहले भी बता रखा है। तो इस तरह की चाहिए गंधक आपको शुद्ध की हुई 2 ग्राम। उसके बाद जो चीज़ है वो सबसे अहम और कीमती चीज़ है, वो है ये अंबर। ये आप इसकी पहचान कर लें, ये बहुत हल्का होता है, ये देख लें, ये बिल्कुल ही इसका वज़न हल्का होता है और इसकी आप पहचान कर लें, ये असली अंबर है, बिल्कुल ही असली। तो ये मैं मज़ीद आपको क्लोज़ करके दिखा देता हूँ। तो ये अंबर आपको चाहिए 2 ग्राम। जो इस नुस्खा में सबसे कीमती चीज़ है वो ये अंबर और ज़ाफ़रान है, बाकी कुश्ता जात हैं। तो ये आपको 2 ग्राम चाहिए। तो इसके जो बनाने का तरीका है, सबसे पहले आपने ये कुश्ता जात 2-2 ग्राम ले लेने हैं। फिर आपने इनको एक खरल में डाल के सबसे पहले आपने सफ़ेद प्याज का रस लेना है 100 ग्राम तक, उसमें आपने खरल करते जाना है। जब आपका 100 ग्राम रस ख़त्म हो जाए तो फिर आपने अदरक का रस लेना है 100 ग्राम। ये मैंने अदरक का रस निकाल रखा है, ये आप देख लें। तो अभी ये मुकत्तर हो रहा है, ये नीचे देखें बैठा हुआ है, तो मैं इसको दूसरी शीशी में डाल दूँगा। तो इसी तरह से आपने भी मुकत्तर कर लेना है। ये आपने अदरक का रस लेना है 100 ग्राम। जब आपका प्याज का रस ख़त्म हो जाएगा और खुश्क हो जाएगा तो फिर आपने इस ज़ाफ़रान को आपने ऐसे नहीं डालना, या तो आप इसको धूप में रख दें तो ये खुश्क हो जाएगा और ये फिर आसानी से पिस जाता है। नहीं तो इसकी जो ये है ना तंतुएं सी, ये खरल में पिसती बहुत मुश्किल है। तो ऐसे ही आपने पहले इसको बारीक कर लेना है, या कोई गर्म बर्तन करके इसके ऊपर दे दें तो फिर भी इसकी नमी वगैरह निकल जाती है और फिर भी ये आसानी से पाउडर बन जाता है। तो वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि इसका किस तरह से पाउडर बनाना है या कैसे बनाना है। तो सारी चीज़ें ये जो छोटे छोटे हैं पॉइंट, वो मैं आपको साथ साथ वीडियो बना के दिखाता जाऊँगा। तो उसके बाद जब आपने ये डाल दिया और हमारा ये प्याज का रस ख़त्म हो गया तो फिर आपने अदरक का रस डाल देना है और इसको खरल करते जाना है, और ज़ाफ़रान भी साथ में आपने इसके मिक्स कर देना है। तो फिर आपने इसको खरल करते जाना है। इन तमाम जो जड़ी बूटियां हैं इनका आपने बारीक कप्पर छान पाउडर बना लेना है। पाउडर बना के वो आपने अपने पास रख लेना है। जब आपका अदरक का रस भी ख़त्म हो जाए तो फिर आपने 100 ग्राम ये पान के पत्तों का रस निकालना है। मैं ये बहुत सारे पत्ते लेके आया हूँ, तो यहाँ पर तो थोड़े से रखे हैं आपको दिखाने के लिए। तो 100 ग्राम आपने पान के पत्तों का रस निकालना है, और अदरक का रस ख़त्म होने के बाद आपने ये जो सारी जड़ी बूटियाँ का हमने पाउडर बना रखा है ये आपने उसमें डाल देना है खरल में। और डालने के बाद फिर आपने पान का रस डालते जाना है और इसको खरल करते जाना है। पान का रस डालते जाना है और इसको खरल करते जाना है। तो इसकी जब इतनी खरल करनी है कि ये गोली बांधने के काबिल हो जाए, तो फिर आपने इसकी काली मिर्च जितनी या उससे थोड़ी सी बड़ी गोलियां बना लेनी है। तो फिर आगे मैं आपको इसके खाने का भी बताऊंगा तरीका कि इनको खाना किस तरीके से है। तो सारा कुछ आगे लाइव भी बना के दिखाऊंगा। तो ये आपने ज़रूर इस तरीके से आपने इसकी गोलियां बना लेनी है। अब इस नुस्खा की ताकत की बात की जाए तो वो ये है कि इस नुस्खा के इस्तेमाल से 20 साल पुराना बल्कि 50 साल पुराना नामर्द भी मर्द बन जाता है, और मर्द भी वो बनता है जिस तरह वो अपने मतलब जहन में या सपनों में सोचता है कि काश मैं भी ऐसा मर्द होता। सिवाय इसमें अगर अल्लाह की मतलब मर्ज़ी ना हो और अल्लाह पाक ना चाहते हों कि ये बंदा जो है ना मर्द बने, तो बाकी दुनिया की कोई भी ताकत इसको नहीं रोक सकती कि ये दवाई अपना असर ना करे। ये इतनी अच्छी और अक्सीरी दवाई है, और ये नुस्खा वो लोग ही खा सकते हैं जिनके पास एक तो पैसे हों,
तो आम बंदे के बस की बात नहीं है इस नुस्खे को खाना या बनाना। तो या ये नुस्खा वो बंदे इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको इन कुश्तों का पता हो, इनकी तासीर का पता हो, तो वो ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें ही गर्म हैं और बहुत ताकत वाली हैं और इनको खाने के लिए दूध घी की बहुत ज़रूरत है। जो आदमी दूध घी नहीं पी सकता वो इस नुस्खा को नहीं खा सकता। और इस तरह की दवाई कभी भी इस्तेमाल ना करे। जो बंदा कहता है कि नहीं मैं दूध घी नहीं इस्तेमाल कर सकता, तो वो इस तरह की दवाई कभी भी इस्तेमाल ना करे। जब भी आपको प्यास लगे और गर्मी महसूस हो तो आपने दूध घी इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा दूध में घी डाल के आपने वो पी लेना है जब भी आपको प्यास लगे। जब भी चाहे आप दिन में 4 किलो दूध पिएँ, 2 किलो पिएँ, जब भी आपको प्यास लगे आपने पानी नहीं पीना, पानी की जगह आपने दूध पीना है। क्यों? ये दवाई बहुत ही ताकतवर और गर्म है और अंदर और दूध घी ही इसको हज़म करेगा। जब आपके अंदर दूध घी जाएगा तो ये हज़म होगी, ऐसे ये हज़म नहीं होगी, क्योंकि दूध घी की ताकत भी मिलेगी और इस दवाई की भी ताकत होगी। तो जाके आपके जिस्म के अंदर एक नया खून बनेगा, एक नई जवानी आएगी और आपको 50 साल की उम्र में भी आपको ऐसे लगेगा कि आप 25 साल के नौजवान आदमी हैं। तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि इस दवाई के साथ आपका दूध घी का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आगे मैं ये जैसे जैसे बनती है, जिस चीज़ की जिस तरह पिस्टी बनानी है, ये मोतियों की बनानी है या ज़ाफ़रान है, उनको आपने किस तरह से पीसना है और खरल कैसे करना है, तो वो सारे ही मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तो दूसरे हिस्से में वो मैं आपको वीडियो बना के ज़रूर दिखाऊंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। अल्लाह हाफ़िज़ जी।